Hello everyone, myself Jaykaran Yadav. I am a graduate from IIT Kanpur from Civil Engineering batch, and I cleared Engineering Services examination in 2016 as a fresher. So in this video I would like to talk about how to secure engineering services in the first attempt. This is my second video. In the first video I have already talked about how to prepare the technical part of this uh, engineering services exam. So if you have not watched that video, I would request you to please go through that video first. So let us start. So the target audience is again फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद. बाकी थर्ड ईयर और बाकी और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियल है. सो यू नीड नॉट वरी. सो मैंने पूरी इस वीडियो के लिए जिसमें पार्ट 1 इंक्लूडेड था उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू कंप्लीट योर टेक्निकल सिलेबस. इसमें मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कवर करूंगा. तो पार्ट 2 वुड बी डिवोटेड टू जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. पार्ट 3 वुड बी अबाउट हाउ टू मेमोराइज एंड रिटेन एवरीथिंग. एंड देन पार्ट 4 वुड बी द स्ट्रेटेजी आफ्टर द प्रीलिम्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. सो ये समरी है पार्ट 1 की जो पिछले वीडियोस में मैंने फाइनली बताया था. सेकेंड ईयर में समर्स के बाद आपको क्या कर लेना है, थर्ड ईयर में क्या कर लेना है, सिक्स्थ सेमेस्टर में. बेसिकली इट इज ऑल फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. बट ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है, के लिए ही है. इसमें काफी कुछ ऐसा होगा जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2, दैट इज स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. तो पहली चीज बहुत साफ साफ क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं. ये 200 नंबर का एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा. इसके 10 पार्ट्स हैं. जो पहला टॉपिक है वो है करंट इश्यूज, बेसिकली करंट अफेयर्स है. इसके लिए कहीं कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने जैसे कि का टेंशन नहीं लेना है. इतना अधिक भी नहीं है कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह आपको रेगुलर न्यूज रीडिंग करनी है. बट यस, यू कैन वॉच. आई वुड पर्सनली व्हाट आई डिड वाज वाचिंग राज्यसभा टेलीविजन 20 मिनट्स न्यूज, डेली न्यूज. और उसके बाद फिर आप एक बुकलेट ले सकते हो. मंथली या फिर 3 मंथली बुकलेट्स आती हैं मेडीसी की, काफ़ी अच्छी आती हैं. तो उनसे आप अपने सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो. फिर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए कोई बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है. 3-4 घंटे से अधिक नहीं देना चाहिए इसको. मतलब कभी एग्जाम के कुछ दिन पहले इसको एक बार आप 2-3 घंटे देके इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार लगा लेना चाहिए कि किस किस तरह के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके डाइस और कार्ड्स से रिलेटेड होते हैं. तो एक बार उनको देखना ठीक रहता है. बाकी फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है. ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन काफ़ी थ्योरेटिकल है. ड्राइंग ये वही है जो टेक्निकल आर्ट जिसको हम टुआ बोलते थे अपने कॉलेज में आईआईटी कानपुर में, वही कोर्स है डेफिनेटली. बाकी कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं. सो दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ये भी कम पूरी तरह से थ्योरेटिकल है. फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, दिस व्हाटएवर, तो ये भी काफ़ी थ्योरेटिकल है. ये पहले 5 टॉपिक्स हो गए. और फिर बाकी जो 5 है, छठा है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. तो इसमें ये बेसिकली इसको इकोलॉजी बोलते हैं और यूपीएससी इस पे काफ़ी फोकस करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. देन बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईसीटी, एथिक्स. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो क्लियर होनी चाहिए आपको, ये पेपर पूरी तरह से थ्योरेटिकल है. इसमें क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, काफ़ी याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी है अब मैं वो आपको आगे से उसके बारे में बताता हूँ. ओके, तो सबसे पहला सवाल कि सोर्स कहाँ से पढ़ें. बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मेडीजी है, आईएएस मास्टर है, एस अकेडमी है. लोग क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को कई जगह से पढ़ते हैं. मेरी एडवाइस ये है और बहुत लोगों की एडवाइस ये होती है कि किसी एक चीज़ को अगर याद करना हो आपको तो किसी एक चीज़ को ही एक ही जगह से बार बार पढ़ना चाहिए. यू शुड रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द सेम सोर्स as many times as possible. Okay, so for engineering services at least you should read each topic 4 times. 4 बार तो आपको पढ़ ही लेना है. एक बार फर्स्ट टाइम रीडिंग किया, नॉवेल की तरह पढ़ लिया. दूसरी बार याद किया, काफ़ी मेहनत करके उसको याद किया. तीसरी बार कुछ ही दिन बाद उसको रिवाइज किया. और फोर्थ टाइम ऑब्वियसली जब एग्जाम था उसके कुछ एक हफ्ते पहले के बीच में उस ड्यूरेशन में उसको रिवाइज किया. तो टोटल 4 रीडिंग्स आपकी हो जाएगी. कैसे पढ़ना है, कैसे हाईलाइट करना है कंटेंट को. हाँ, तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि
बुक में ही रिवाइज करो, बुक से ही पढ़ो, बुक से ही सब कुछ करो, कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि जो ऑलरेडी कंसाइज कंटेंट दिया हुआ है उसको फिर आप और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, क्लास की कोचिंग नोट्स से जो हैंड रिटन क्लास नोट्स होती हैं वो उठा लेते हैं। वो मत करना प्लीज, क्योंकि जो किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए एक बार जो एक इमेज बनानी होती है ना, जो एक स्टोरी चाहिए होती है, वो क्लास नोट्स में बहुत मिसिंग होती है। बुक से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक स्टोरी चलती रहती है, तो वो दिमाग में आपके स्टोर हो जाता है अच्छे से। तो इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर बुकलेट्स, नॉट फॉर क्लास नोट्स। ओके, अब कैसे पढ़ना है वो थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। हाउ मच टाइम आई शुड डिवोट, तो इसके लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि मेरी अपनी जो रीडिंग स्पीड थी वो यही थी कि भाई मैं 10 पेज यानी कि 5 शीट्स जिसको बोलेंगे, या पेज नंबर जो काउंट करते हैं उस हिसाब से 10 पेज में 1 घंटे में पढ़ लेता था इनका। तो उसी स्पीड से पढ़ लो, आपका वेरी कर सकता है, आप हो सकता है आप काफ़ी तेज पढ़ते हो सकता है आप काफ़ी स्लो पढ़ते हो, दैट डज नॉट मैटर। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, कब पढ़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जो अभी सेकेंड ईयर में है कि हम स्टार्ट करने क्या प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं पता कैसे ऐसे। पॉइंट ये है कि सब कुछ याद करना है उसमें, तो उसको बहुत पहले पढ़ने का फायदा नहीं है। ओके, सो अगर आप कॉलेज में हैं तो आप जब 8th सेमेस्टर में होंगे उस वक्त आप इस एग्जाम को दोगे, तो सबसे अच्छा होता है कि 7th सेमेस्टर में इसको किया जाए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े मुश्किल होंगे, जैसे कि एथिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि आप उसको समर्स में ही कर लो। 3rd ईयर की समर्स जब होती हैं उस वक्त आप एथिक्स, इकोलॉजी और मटेरियल साइंस को कम से कम 2 रीडिंग जरूर कर लो। फर्स्ट रीडिंग एक बार पढ़ लिया 2 दिन लगा के, मतलब जैसे एथिक्स का मुझे जितना याद आ रहा है कि 100 पेज की बुकलेट थी, तो मुझे आई थिंक 15 आवर्स लगे थे टोटल। तो आप जितना भी टाइम, जितना भी दिन दे पाओ उसको, बेसिकली 2 रीडिंग आपको उसकी कर लेनी चाहिए। अब जो बाकी 7 बुकलेट बचती हैं, 7 टॉपिक्स बचते हैं, जिसमें से एक इकोलॉजी एप्टीट्यूड है जिसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी है, और करंट अफेयर्स है जिसको आपको डेली बेसिस पे हमेशा न्यूज़ फॉलो करते रहना है। तो 5 ही मेन टॉपिक्स बचते हैं, तो उनको आपको अगस्त में किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो टेक्निकल सिलेबस है उसको भी अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है, यानी 7th सेमेस्टर में जब आपको उसके पहले महीने में आपको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, सो इंटायर सिलेबस हमने जो है उसको अगस्त तक कंप्लीट कर लिया है। हाँ, ये एक स्क्रीनशॉट है मेरा इकोलॉजी की बुक से। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो कई तरह का तरीके से इसको अंडरलाइन किया गया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मैंने ब्लैक या ब्लू वॉटेवर पेन से अंडरलाइन किया था, तो ये सब पेन से अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा होगा आपको। फिर जब मैंने सेकेंड रीडिंग किया था तो ये मैंने येलो कलर के हाईलाइटर को यूज़ किया था, और उसमें वो चीज़ हाईलाइट की थी कि जो मुझे इसमें से याद करनी है। जैसे हो सकता है आपको इसमें दिख रहा होगा कि काफ़ी कुछ जो है कि अंडरलाइन किया हुआ अब नहीं, आई मीन टू से जो पेन से अंडरलाइन किया गया था अब उसको हाईलाइटर से अंडरलाइन नहीं किया गया है। सो बेसिकली उन चीज़ों को अंडरलाइन किया गया जो मुझको याद करना है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड रीडिंग में मैंने बस उसी चीज़ को पढ़ा जो अंडरलाइन किया गया था। जैसे इस सेक्शन को मैंने सेकेंड रीडिंग में पढ़ा ही नहीं, तो इससे सेकेंड रीडिंग का टाइम कम हो गया। और आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दिस कि अगर फर्स्ट रीडिंग में आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में 10 घंटे लगते हैं तो सेकेंड रीडिंग में आपको कम लगना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे लगने चाहिए। थर्ड रीडिंग में और कम लगना चाहिए, 1 घंटे लगने चाहिए। उससे कम तो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फर्स्ट रीडिंग में भी 10 घंटे लगे, दूसरे में भी 10 घंटे लगे, तो फिर फर्क नहीं, मतलब पॉइंट नहीं बनता ना। रिवाइज करने में फिर आप उतने ही दिन लगा रहे हो, तो फिर क्या प्रिपरेशन हो रही है। ओके, ठीक है। तो ये 2 तरह की हाईलाइटर, 2 चीजें हो गई। और फिर तीसरी एक और आप देख रहे हो कि ये मैंने ऑरेंज कलर का हाईलाइटर यूज किया। ये मैंने थर्ड रीडिंग में किया, जब मैंने नोटिस किया कि यार मुझे ये तो याद हो गया, ये भी याद हो गया, बट मुझे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट याद नहीं हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको फिर से अंडरलाइन किया ताकि जब मैं 4th रीडिंग करूँ तो मैं उसको जरूर से देख लूँ। और बहुत कम समय होता है तो फटाफट देखना होता है रिवीजन के टाइम। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वन स्ट्रेटेजी, बहुत स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, बहुत तरीके से लोग पढ़ते हैं, तो बट दिस वाज व्हाट आई फॉलोड। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कि आपको पेपर 1 को कैसे टैकल करना है। नाउ पेपर पार्ट 3 है कि मेमोराइज कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है। ओके, सो
पहली चीज़ तो आपको मैंने बता दिया कि आपको पूरा सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जनवरी में आपको एग्जाम देना है और आपको याद भी बहुत कुछ करना है अभी, और आपने अभी केवल सिलेबस कंप्लीट किया है, याद नहीं कुछ किया है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो अभी स्टार्ट जब आप करते हो तो केवल अपना फोकस जो है सिलेबस कवरेज पे ध्यान रखना चाहिए कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें, और कभी कभी मन किया तो कुछ रिवाइज कर लिया। बट सही रिवीजन तब होता है जब आप एग्जाम से 4 महीने पहले शुरू करना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर। तो टेस्ट सीरीज क्यों? क्योंकि ये एक आपको टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस याद करवा देता है। आपको जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके बीच में आपको आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आपको पता चलता है। अब कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि IAS मास्टर और AS अकेडमी की टेस्ट सीरीज अच्छी है। मेडिजी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक्चुअली रियली डिसअपॉइंटेड मी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इनकी काफ़ी अच्छी थी, बट IAS मास्टर और AS अकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छा था। और अपना जो रिवीजन टाइम टेबल है उसको आपको जो आपका टेस्ट शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको मैनेज सेट कर लेना चाहिए कि अगर पहले टेस्ट जो है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है और इकोलॉजी पूछा जा रहा है, तो आप पहले वीक में उन्हीं दोनों चीज़ों को याद करो, तो एक एक टेस्ट होता जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। और एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिवाइज करो तो शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले होंगे, आपका एक ऑलरेडी एक नोट है जिसमें क्वेश्चन हैं, थियरी है, सब कुछ है, लेकिन अब एक और शॉर्ट नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दिन में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सको। पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं और आप एक साथ सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले उसको पढ़ा है तो वो याद रहते हैं। दूसरी और चीज़ कि जब आप फॉर्मूला नोट बनाओ तो स्पेस छोड़ के रखना, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत कम जगह में लिख डाला, थोड़ा स्पेस देना, ताकि जब आप मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो अलग से ना बनाना पड़े, इसी में उसको लिख सको, इसी शॉर्ट नोट्स में उसको अपडेट कर सको। ओके, देन दिस वाज दिस वाज पार्ट 3 कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज को टैकल करना है। नेक्स्ट इज योर आफ्टर प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी कि पार्ट 4 को कैसे हैंडल करना है। तो प्रीलिम्स जनवरी में हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेंगे 4 महीने। ओके, मेंस होगा मई में। तो अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जितने अधिक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो उतने करो, ठीक है। अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव पे काफ़ी फोकस रखा, विच वॉज अ गुड थिंग, क्योंकि एग्जाम वही था, लेकिन अब मेंस में आपको 600 नंबर का होगा और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। तो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज कि आप खूब सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ। सोर्स कहाँ से लगाए जाएं? 2 हैं। एक तो लोग कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, और दूसरा कहते हैं कि भाई एक मेरा अपना व्यू है कि मेडिसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्कबुक भी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो गुड। मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस पे कह सकता हूँ कि मेडिसी की सब्जेक्टिव वर्कबुक थोड़ी बेटर है इस सेंस में कि वो सारे क्वेश्चंस को एक साथ रख देती है। जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होते हो तो आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को लगा रहे होते हो जो पिछले साल पूछे गए हैं, लेकिन वर्कबुक में आप जब उनको सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं, वर्कबुक में वो क्वेश्चंस होते हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आई प्रिफर्ड सेकेंड ऑप्शन। एंड अगेन टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है? अब आप कॉलेज में हो, कैसे करोगे? तो मेड इजी ऑफलाइन मेंस टेस्ट सीरीज भी ले आता है, जिसमें कि आपको क्या है कि ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप अपना सोल्यूशन जो है उसको स्कैन करके या फोटो खींच के उसको अपलोड कर सकते हो। वो उसको चेक करेंगे और उसके बाद आपको मार्क्स और आपकी रैंक बता देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द स्ट्रेटेजी। सो इसमें इन वीडियोस में मैंने पर्सनालिटी टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। सो इफ़ यू वांट देन आई कैन मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सो इन सब चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है कि एक अलग वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। माई email ID is jkyiitk@gmail.com. Okay, so thanks for watching and share this video if you liked it to those who may